शिवम मेरे साथ हैं, सईदा फलक जी हैं, निखत अब्बास हैं, कादरी साहब हैं, यास्मीन फारूकी जी हैं। हाजी मेहरुद्दीन, अब आप बोलिए, आपको अकेली महिलाओं से इतना डर क्यों लगता है? डरते क्यों हैं आप? देखिए, मैं आपको अमन जी बताना चाहूंगा कि जितनी पैनल में हमारी महिला बहनें बैठी हैं, इनसे ये पूछिए इन्होंने कौन से टाइम की नमाज अदा की हो कभी मस्जिद में जाकर। एक सवाल। दूसरा, अभी निकत अब्बास हैं, वो अभी बात आफ्ताब की कर रही थी और सरदा की बात कर रही थी। अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें मतलब हम प्यार करते हैं, अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो वो कौन सा जिहाद होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है हाजी मेहरुद्दीन? मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज नाम है। रंगरेज है। आप अगर रिंकू बनकर हिंदू बेटी को फंसाया आपने कभी? देखिए, ये एक मिनट, ना नहीं तो फिर आपने लव जिहाद नहीं किया। एक मिनट आराम से समझिए। अगर हाजी मेहरुद्दीन रिंकू बनकर, पहचान छुपाकर, अगर आपने किसी हिंदू बच्ची को फंसाया तो आप लव जिहादी। अगर नहीं, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर रिलीजन, अंतर धार्मिक शादियां, कोई दिक्कत नहीं है। के संसद में ये फर्क है। अब डिबेट के टॉपिक पे लौटेंगे। 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। अमन जी, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पर। अकेली महिलाओं से डर क्यों? किरण रिजिजू अकेली महिलाओं से डर क्यों? मस्जिद में घुसेंगे कि आपको डर क्यों? मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बाकायदा कहा। अरे मैं बात में करूंगा लव जिहाद पे, डिबेट टॉपिक पे। डॉक्टर रिजवान आ रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। चलिए, आ रहे हैं। अभी सरदा भी चल आ रहे हैं, रही उस पर आ रहे हैं, टॉपिक पे आइए। मैं फिर से सवाल ले रहा हूं, डॉक्टर रिजवान अहमद निखत जी आ रहा हूं, फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, प्रॉब्लम कहां है मुझे ये समझाइए कि अकेली महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। दूसरी, जब आदमी की जो निगाहें होती है, मुसलमान में कहा जाता है कि अपनी निगाहें जो है दरमियानी कर देनी चाहिए औरत को देख के। और जब मस्जिद में औरतें नहीं जाती, कब्रिस्तान में नहीं जाती, मैंने पूछा अभी आपसे तो जितनी महिला बैठी हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगाएंगे। आप ये पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा, एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, रीजन दीजिए। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों एक रीजन क्यों भाई? मना है। तो ये सऊदी अरब वाले, तो सऊदी अरब से हमें क्या लेना अमन जी? हम तो भारत। अच्छा, मना क्यों है? से लेना मना क्यों है? बस 30 सेकंड और। मना क्यों है? एक मिनट शिवम, मना क्यों है? एक रीजन। औरतों के साथ नमाज, मर्दों के साथ औरत नमाज नहीं पढ़ सकती हिंदुस्तान में। अच्छा, अलग अलग पढ़ सकती हैं? अलग पढ़ सकती है, घर में पढ़े, उनकी जगह घर में है, घर में नमाज अदा करें। आपकी जगह कोई मस्जिद कोई इंटरटेनमेंट की जगह है क्या? अच्छा, क्या आप इंटरटेनमेंट बना देंगे उसको? महिलाओं के जाने से इंटरटेनमेंट की जगह बन जाती है। आपके पास पार्क जाइए, मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई पाबंदी मुझे अब तक ना, घूमिए, मजे लीजिए, सब करिए। चलिए, अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे बड़े मॉडरेट किस्म के आप लग रहे थे अब तक। लेकिन आप जैसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच नहीं है, किसी की नहीं होगी आपकी। मैं मुंह पर बोल रहा हूं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं। हमारी पिछड़ी सोच है। अब बस ठीक, बस डॉक्टर रिजवान, अब आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान, आंखों में मतलब वो गंदी आंखें और वो सब जो बोल रहे थे वो, तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी आंखों पर पट्टी बांधो, पर महिलाओं को थोड़ी नो एंट्री। अमन भाई, बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, आप बोलिए। कादरी जी आ रहा हूं, निखत जी आ रहा हूं। हाँ, डॉक्टर रिजवान। अमन भाई, 2000 आप अपनी टीम से कह सकते हैं, इतनी देर में वो निकाल लेगी। 2019 के दिसंबर में एक पिटीशन पड़ी थी पुणे के कपिल की। यास्मीन और जुबेर पीरजादा सुप्रीम कोर्ट गए थे कि औरत को मस्जिद जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये जो आपके स्टूडियो में आज एक साहब बैठे हैं, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया था कि इनको किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है। इस्लाम औरत के मस्जिद जाने की इजाजत देता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट है। अब ये उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, सिर्फ पीरियड्स में, हैज में एक महिला को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग मंदिरों में भी ये रिवायत है। और बेटर है कि अगर जाएं तो अलग नमाज पढ़े। मींस एक दायरा अपने आप तय हो जाता है, जरूरी नहीं कि दीवार खींचो। और अभी कादरी भाई से बड़ा मैं प्यार करता हूं, उन्होंने मस्जिद नबवी की बात करी, वहां पर भी औरतें जाती हैं। और इंडिया में एक जगह है जहां पे औरतें ओपनली जाती हैं, वो कश्मीर में। मैंने 2-3 जुमा वहां कश्मीर के पढ़े हैं, औरतों के साथ पढ़े हैं। तो मस्जिद नबवी में अलग अलग औरतें और आदमी बैठते हैं। लेकिन अमन भाई, हज का जो सबसे मुश्किल दौर होता है,
सबसे मुश्किल, जहां पर कहा जाता है कि हजारों आदमी, औरतें शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो होता है तवाफ। और तवाफ आदमी और औरतों का साथ होता है। अरब ने तवाफ आदमी और औरतों का अलग नहीं किया, जबकि वहां कंधे से कंधा टकराता है और शाने से शाना टकराता है आदमी और औरतों का। और आखिरी बात, अभी जो सऊदी अरेबिया के नाम से नाराज हो गए थे, यह बात बड़ी जरूरी है, यह मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूं। दो तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं, तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है, मैं वही कह रहा हूं।